आदाब। वेलकम टू समझ लालीज फूड वर्ल्ड, मेरा किचन मेरी दुनिया। देखिए भाई, कोरमे की सीरीज़ तो हम कर ही रहे हैं, तो आज मैं अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश पे बनाने जा रहा हूँ एक वेजिटेरियन ऑप्शन, जो कि है सोया चाप का मुगलई स्टाइल कोरमा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पानी गर्म करते हैं और उस पानी में हम अपनी जो सोया चाप है उसको गर्म होने के लिए, मतलब बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो ये पानी डालते हैं हम इसमें। चलिए, पानी अभी हमने इसमें डाला है, लेकिन सोया चाप इसमें हम जब तक नहीं डालेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आता। तो इतने क्या करते हैं, ये हमारा लगन तो है ही, इसमें हम तेल डाल के अपना बरिस्ता तैयार कर लेते हैं, यानी कि ब्राउन प्याज। ठीक है, अब हम अपनी इस लगन में डाल लेते हैं ये ऑयल, ताकि हम इसमें अपना बरिस्ता बनाएं। देखिए, हमारा जो सोया है ना वो आधा किलो है, लेकिन ग्रेवी हम इसमें 1 केजी के हिसाब से बनाएंगे, ताकि हमारी थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रहे। तो मैं तकरीबन 200 ml से 250 ml के अराउंड तेल लूँगा, क्योंकि इसमें हमें सोया चाप फ्राई भी करनी है, बरिस्ता ही बनाना है। तो 250 ml के करीब आप इसमें तेल ले लें, मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। और आप अगर कम खाते हैं तो कम लीजिए। जितने ये तेल गर्म हो रहा है, आइए मैं प्याज काट लेता हूँ। तो ये 3 अदद मैंने प्याज लिए और 3 अदद प्याज हम स्लाइस कर लेंगे और फिर इसका बरिस्ता तैयार करेंगे। चलें, अब ये तेल हो गया हमारा गरम, इसमें अपनी प्याज डाल लेते हैं। अब इस प्याज में ना मैं हल्का सा नमक डाल दूंगा, तो इससे जो है ना प्याज ज़रा जल्दी ब्राउन हो जाती है। एक चीट कोड है, आप भी कर लें। और ये हो गया हमारी प्याज का इंतज़ाम, और पानी में आना हो गया है बॉईल शुरू। तो आइए इसमें हम अपनी सोया चाप ऐड कर देते हैं। ये अपनी सोया चाप की स्टिक्स हैं, स्टिक्स के समेत ही हम इसमें डालेंगे। देखिए, अगर आप पहले निकालेंगे ना स्टिक्स, तो कई बार सोया चाप क्लीन नहीं आएगी। तो एक बार गर्म हो जाएगी, फूल जाएगी, तब हम जब निकालेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। ये डाली। अब इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें। ये मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला। और एक मैं आपको बड़ा ही एक नुस्खा बता रहा हूँ, इसी पानी में आप ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दिए। देखिए, मुगलई स्टाइल बना रहे हैं आप, तो खुशबूदार तो बनने चाहिए। तो इस पानी में जब आप केवड़ा डालेंगे और जो सोया चाप कुक होगी, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी खुशबू शामिल हो जाएगी। तो अब इंतज़ार करेंगे कि ये प्याज हमारी ब्राउन हो और ये हमारी सोया चाप जो है अच्छे से बॉईल हो जाए। तो चले, ये प्याज ही ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाली है और हमारी ये सोया चाप भी बॉईल हो चुकी है। देखिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे उबालना नहीं है, थोड़ा सा ही, बस एक तरीके से 2 बॉईल देने। अब आप ये अपनी चाप को स्ट्रेन आउट कर लीजिए ऐसे। देखिए, अभी साइज में ना ऑलमोस्ट फूल फाल के मोटी हो गई है, डबल हो गई है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको इसके पीसेस काटेंगे। तो आइए, ठंडा होने के लिए कुछ टाइम के लिए हम इसे यहाँ रख देते हैं और अपनी प्याज को देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो कोरमे जो हैं आमतौर पर मटन या चिकन के बनते हैं, लेकिन वेज मीट जिसे हम कहते हैं वो है सोया चाप। तो वो उसके साथ हमने ये आज एक कोरमा बनाया। एक कोरमा हम कटहल के साथ भी बनाते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा फ्यूचर वीडियोस में। लेकिन फ़िलहाल ये सोया चाप का कोरमा हमारे पास होने जा रहा है रेडी। तो अभी प्याज हमारी हो गई ब्राउन, देखिए कितनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हुई है। इसको हम दानेदार कोरमा नहीं बनाएंगे जैसा हमने चिकन का बनाया था दावतों में बनने वाला, वैसा नहीं बनाएंगे। थोड़ी हम ग्रेवी रखेंगे इसमें। तो इसलिए इसमें एक चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ये बेहतरीन सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। देखिए, अब जो है ना ये थोड़ा अपनी गर्मी में भी कलर थोड़ा डार्कन हो जाएगा। तो अब हम गैस करेंगे अपनी बंद और इसको अब हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे इस प्याज को।
और थोड़ी जैसे हवा लगाते हैं हम, खोल के रखिएगा ताकि हवा लग जाए। पहले ही मैंने आपको कहा था थोड़ी बहुत प्याज रह जाए तो इतना कोई मसला नहीं है, 2-4 स्टैंड आप इसमें छोड़ सकते हैं। अब इसको भी हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आइए जब तक अपना ये तेल ठंडा हो रहा है, हम अपनी ये सोया चाप जो है इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले ना ये सोया चाप कट करने के लिए हमें इसकी ये डंडियाँ बाहर निकालनी है। तो बड़ा आसान है, आपको इसको रखना है ऐसे और ये बस ये बाहर निकाल लेनी है, ये रखना है और ये आसानी से आपकी जो स्टिक्स हैं ये बाहर आ जाएगी। जैसे एक सीख कबाब उतारते हैं ना सीख पे से, बिल्कुल आपको इसको वैसे ही खींचना है और उतार लेना है। तो देखें जितने मैं ये अपनी कट करूँगा, हम गैस जला लेते हैं क्योंकि हमें फ्राई करनी है। चले अब अपनी कटिंग शुरू करते हैं। इसके देखें आपको बारीक पीस काटने, मतलब बहुत ज़्यादा, जितनी आप एक मीट का पीस खाते हैं ना, या जितना आप अपना पनीर का पीस पसंद करते हैं उतना आप इसको काटते रहिए। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई करने से 2 काम होंगे। एक तो ये थोड़ी सी जो फूली हुई थी ये थोड़ी सी फ्लैट होगी और उसके साथ साथ इसमें एक केसिंग आ जाएगी, तो ये इसको बांध देगी। जो आपकी सोया चाप जो है वो बनने के बाद टूटती है ना, तो ये एक पीस में इंटैक्ट नहीं रहती। तो इससे इसकी एक तरीके से एक आउटर लेयर जो है वो कोट हो जाएगी, क्रिस्प हो जाएगी और अंदर से चाप जो होगी वो होगी सॉफ्ट, बाहर से होगी क्रिस्प और हमें आएगा मज़ा। भाई इसको ना खूब अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाए और उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हमारी ये चाप हो गई है, अच्छी सी इसमें एक लेयर आ गई है क्रस्टी सी। आइए अब हम इसको अगेन बाहर निकाल लेते हैं। चलें तो ये हमने अपनी सोया चाप निकाली और आप देखें कितनी क्रंची हो गई है। चलें तो हमारी ये सोया चाप आ गई साइड में, घी हमारा ठंडा हो चुका है, गैस हमने कर दी बंद। अब हम इसमें डालेंगे ये दही, दही के बाद अपने पाउडर्ड मसाले, इसमें हम डालेंगे हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा 1 टीस्पून हल्दी। अब मैंने आपको इसका एक हिसाब बताया था और दोबारा बताया था, ज़्यादातर कौरमे का ये एक फ़िक्स हिसाब है कि जितना आप धनिया, यानी धनिया अगर मैं 3 टेबलस्पून डाल रहा हूँ इसमें, ये तकरीबन ये मेरा छोटा चमची है, तो मैं 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं धनिया डालूँगा। धनिया की आधी मैं इसमें मिर्चें डालूँगा। देखिए ये अगर आप याद कर लेंगे ना तो कभी भी आपका खाना गलत नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने 1.5 टेबलस्पून तकरीबन इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया और अब मैं इसमें हल्की सी हल्दी डालूँगा एक खूबसूरत से रंग के लिए, और 2 खड़े मसाले, 2-4 हमारी इलायची जाएगी, भाई कौरमा बनना है तो खुशबू तो आनी चाहिए, और 2-4 हमारी लौंगे। ये हमारे साबुत मसाले हो गए पूरे। थोड़ी सी इसमें हम ये अपनी जिंजर जूलियन, और बस अब इसमें हम 1 चम्मच अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे बस। तो ये मेरा मसालों का काम हुआ पूरा। अब हम इन्हें पहले अच्छे से मिलाएंगे। देखिए गैस अभी हमने नहीं जलाई है, पहले हम मसाले एक साथ कर रहे हैं कि वो दही के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। या आप बिस्कर से भी विस्क कर सकते हैं, मैं चम्मच से ही कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। और एक बार ये अच्छे से विस्क हो गए तो अब आप इसकी गैस जला सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है, ताकि ये अच्छे से भुन जाए मसाले। तो आइए इसकी गैस जला देते हैं। देखिए अभी हल्का सा भुनना शुरू हो गया है, तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं। और अब हम अपनी ये प्याज लेते हैं और इस प्याज का एक पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो इस प्याज का पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्सी। देखिए अब ये मैंने जार ले लिया, इस जार में मैं ये अपनी प्याज, देखिए इसको हमने हवा लगाया लेकिन क्रंची नहीं किया, थोड़ा सा पहले निकाला था, क्योंकि हमें इसमें दाना नहीं चाहिए, हमें एक पेस्ट चाहिए बहुत अच्छा सा। तो अब हम ये लेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे।
और इसका अब हम बना लेंगे पेस्ट। ये एक हमारा बहुत शानदार सा वाइट पेस्ट हो गया तैयार। इसको अभी हम यहीं रख लेंगे। ठीक है जी, अब हमारा ये हो गया पेस्ट तैयार। अब हम अपना चेक करते हैं। क्योंकि ये हमारा मसाला भी भुन के अच्छे से तैयार हो गया। देखिए कितना इसने रोगन छोड़ दिया और बेस हो गई है तैयार। अब हम इसमें अपना अनियन पेस्ट डाल देते हैं। ये हमने अपना अनियन पेस्ट डाल दिया और जो हमारा समझ लिए दही की खटास थी, मसाले थे, उसमें अब ये ब्राउन अनियन पेस्ट थोड़ी सी मिठास देगा और उसको एक बॉडी देगा जो कि हमारे कोरमे को बहुत शानदार बनाएगी। अब देखें जितनी ये अब भुनाई हो रही है इसकी, ज़्यादा देर हमें इसको छोड़ना नहीं है। हम एक अपना जादुई मसाला बनाएंगे जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कभी अपना कोई मसाला नहीं छुपाता ताकि आप ये ना कहें कि शेफ़ ने ये बताया नहीं। तो आइए वो मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। हल्का सा ये भुन जाए और उसके बाद हम इसमें अपनी सोया चाप डालेंगे और वो एंड में जादुई मसाला डालेंगे। ठीक है, आइए तो मसाला बनाने के लिए मैं आपको ये इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा अपना ये ज़ीरा पाउडर। तो 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर लूँगा। जितना ज़ीरा उसकी आधी समझ ली मैं बड़ी इलायची का दाना लूँगा। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती हैं ये। हम कहते हैं ना कि देग का कौरमा देग का महसूस नहीं होता, तो ये जब आप सोया चाप का कौरमा बनाएंगे ना तो यकीनन इतना अच्छा मुगलई स्टाइल का ये कौरमा बनेगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ये मैं इसमें हल्का सा जायफल, जावित्री और दालचीनी अपनी ये छोटे छोटे टुकड़े मैं ऐड कर देता हूँ। ये हो गया जी हमारा। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगा अपनी ये छोटी इलायची। ये तकरीबन 4 से 5 आप डाल दीजिए, बस एक अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसको आप सूखा पीस लिए। बहुत ही शानदार खुशबू मसाला और गरम मसाला एक साथ हमारा हुआ तैयार। अब इसको अभी मैं यहीं रख देता हूँ। वक्त है इसमें अब ये अपनी सोया चाप डालने का। अब मैं अपनी ये सोया चंक्स जो है, ये कौरमा भुन चुका है, अब इसमें मैं ये सोया चंक्स डाल दूंगा। इसको भी कर देते हैं साइड। अब देखें, अब ये असल कौरमे की रंगत ले लेगा और शक्ल में आ जाएगा। थोड़ा हमारा जो चाप भी है ना, आप कहते हैं कि बहुत मुलायम नहीं बनता, टाइट रहता है, कटता नहीं। आप इसको बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ना बिल्कुल मलाई की तरह आपके हाथों से टूटेगा। जैसे आप निवाला बनाएंगे और तोड़ेंगे, मसाला लगाएंगे, ये चाप आपके हाथों में ही घुल जाएगी। अब ये थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें दम लगाऊंगा। बस अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगा ताकि ये अच्छे से हमारी जो चाप है उसमें मसाले सारे इन्फ्यूज़ हो जाएं और हमारी एक शानदार सी चाप का कौरमा तैयार हो जाए, वो भी मुगलई स्टाइल का। देखिए पंजाबी अगर ये होता ना तो इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल किया होता, लेकिन हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है और सारे वो मसाले डाले हैं जो कि एक अच्छी मुगलई सालन में या कौरमे में जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यह आपका कुछ अलग अंदाज का कौरमा बना या नहीं। तो आइए, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। इसको खोल के देखते हैं और ये देखिए कितना शानदार हमारा कौरमा हो रहा है तैयार। ये मैं ये लेता हूँ, बेहतरीन, देखिए बहुत शानदार। अब मैं इसमें अपना मसाला मिलाता हूँ, जो हमने अपना जादुई मसाला पीसा था। देखिए वो तकरीबन
आप 1 चम्मच जो है ना वो मिलाएंगे। मसाला थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बस आप 1 चम्मच बनाएंगे और इसको आप अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जब भी आप कोरमा बनाएंगे तो आपको एक मैजिक मसाला आज मिल गया है जिससे आपके कोरमे में लग जाएंगे 4 चांद। बस ये हमारा मसाला हुआ। फिर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैं हर कोरमे में लास्ट में केवड़ा डालता हूँ, लेकिन इसमें हम केवड़ा क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि हमने जब सोया चाप बनाई थी उसके पानी में हमने केवड़ा और ऐड कर दिया था और उसकी वजह से एक बेहतरीन सी खुशबू इन चाप में बस गई थी। और फिर हमने प्याज ब्राउन करी, हमने उसी तेल में सोया चाप को भी हमने तला, तो उसका जो फ्लेवर है एक फ्लेवर्ड अनियन ऑयल का वो भी उस चाप में आ गया और हमारी चाप धीरे 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 जायके का सफ़र तय करते हुए फाइनल स्टेज पे पहुंच गई और वक्त था अब इसको प्लेट करने का। देखिए मैं गैस कर रहा हूँ बंद और अब मैं इसको प्लेट करता हूँ। देखिए कितनी शानदार ये चाप तैयार हुई है ना, ये देखें आप, बेहतरीन ग्रेवी और बेहतरीन मसाले के साथ बड़ी सॉफ्ट सोया चाप। देखिए आप खाएंगे तो फिर तभी मुझे फीडबैक शेयर कर पाएंगे। मैं कितना ही कहता रहा हूँ साहब ये चाप यूँ हैं और शूँ हैं, लेकिन असल जो मज़ा है वो तो आप ही बेहतर बता पाएंगे। और ये हमारी चाप हुई अपनी फाइनल स्टेज पे तैयार। ये खूब अच्छा इसमें मसाला है, मसाले की भी कोई कमी नहीं है। और ये हमारी, आप इसको पराठे से खाएं, आप इसको रुमाली रोटी से खाएं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा एक मुगलई फ्लेवर देगी। और इसको मैं गार्निश करूँगा अब थोड़े से जिंजर जूलियन से, और हर करी का जो फाइनल श्रृंगार है वो होता है धनिया पत्ती से। तो साहब सोया चाप को क्यों पीछे छोड़ा जाएगा, इसको ही पूरा तैयार किया जाएगा। तो ये हुई हमारी सोया चाप का श्रृंगार एंड आर सोया चाप इज़ रेडी टू ईट।